नमस्कार दोस्तों, आप बियॉन्ड आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर हैं। नाइटफॉल ने आपको काफी परेशान किया होगा। मेरे पास रोजाना नाइटफॉल से जुड़े कई सवाल आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाइटफॉल क्या होता है, क्या ज्यादा खाने से नाइटफॉल होता है और पॉर्न देखने से नाइटफॉल बढ़ता है। हम इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देंगे। नाइटफॉल कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, यह कब बुरा है और कब अच्छा है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। यदि आपको साइंटिफिक और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइटफॉल एक कुदरती तोहफा है जो मर्दों को मिलता है। यह तोहफा हो या प्रॉब्लम, इस पर चर्चा होगी। यह एक कुदरती तोहफा है जो आपके जेनाइट यूरिनरी सिस्टम को फ्लश करता है। लेकिन याद रखें, नाइटफॉल की एक विशेष कैटेगरी होती है और मैं इसे विभाजित करता हूं। साइकोलॉजिकल नाइटफॉल एक कैटेगरी है जिसे मैं पैथोलॉजिकल नाइटफॉल कहता हूं। यानी कि एक नाइटफॉल वो जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है और एक नाइटफॉल वो जो बीमारी की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मानो एक आदमी को पेशाब आना नॉर्मल है या नहीं। यदि नहीं आएगा तो वह बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर इसी आदमी के पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वह इसे बार बार आएगा। डॉक्टर इसका इलाज करेंगे लेकिन पेशाब बंद नहीं करेंगे, कारण जानने के लिए कि यह क्यों हो रहा है। कुछ ऐसा ही नाइटफॉल के लिए भी है। नाइटफॉल होने का कारण 30 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं। नाइटफॉल क्यों होता है, इसके पीछे थ्योरी तो बहुत है लेकिन कोई फैक्ट मौजूद नहीं है। अभी तक हम यह नहीं जान पाए हैं कि नाइटफॉल होने के पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट वजह क्या है। कुछ थ्योरी है, उनमें से एक थ्योरी हार्मोनल बैलेंस थ्योरी है या शिफ्ट इन हार्मोन्स थ्योरी है। नींद के दौरान आपके न्यूरो हार्मोन्स में बदलाव होता है। यह एक थ्योरी है जो करीब करीब फैक्ट के बराबर है। आप जब सोते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। आपके हार्मोन्स में भी कुछ बदलाव होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड मेलाटोनिन। यह हार्मोन आपकी नींद में बदलाव लाते हैं। इन हार्मोनों की जो पीक वैल्यूज होती है उनमें अंतर आता है। जब आपकी बॉडी को लगता है कि सीमेन की मात्रा ज्यादा हो गई है तो वह इसे निकाल देती है। यह अक्सर ख्वाब में होता है जिसके साथ कुछ महसूस होता है। कभी कभी यह ड्रीम के बिना भी हो जाता है। यह जवानी की एक शैली होती है जो नौजवान लड़कों में अक्सर होती है। यह होता है तकरीबन 15 से 16 साल से लेकर 25 से 26 साल तक। यह जरा ज्यादा कॉमन रहता है। एक और मजेदार बात यह है कि नाइटफॉल औरतों में भी होता है, मर्दों के मुकाबले कम होता है। मेरा टॉपिक पुरुषों का नाइटफॉल है, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ बात करूंगा लड़कों की। नाइटफॉल किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन आमतौर से यंग लड़कों में ज्यादा होता है। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार नाइटफॉल होता है तो इसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर इसी तरह हफ्ते में 3-4 बार होने लगे तो अब कुछ इंडिकेशंस मिलने चाहिए। आपको अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि यह क्या है। मैं नाइटफॉल को 2 कैटेगरियों में बांटता हूँ। एक वो जो नॉर्मल है। ये वो नॉर्मल नाइटफॉल है जो हफ्ते में 1 या 2 बार हो सकता है। यह नॉर्मल है। You need to have to worry about all these if you are going through this particular phase 2 times per week. इसमें 2 रीजन खास तौर पर मिलते हैं। एक वजह है साइकोलॉजिकल कॉज यानी कि मानसिक कारण, और दूसरी वजह है सेक्स से जुड़ी बातों में गुजारते समय आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली सेक्स वाले हार्मोन्स बनाता है और आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे वो लगातार सेक्स में है। अब जब यही सोच लेकर आप बेड पर पहुंच जाते हैं, इसी हालत में सो जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, वीडियो देखते हुए या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए, जब आप उसी ख्याल में डूब जाते हैं और आखिर में सो जाते हैं तो आपका ब्रेन नहीं सोता है। यह इंफॉर्मेशन जो आप दिन भर सेक्स के बारे में देते हैं इसी नाइटफॉल की शक्ल में आ सकती है। यह बार बार आने लगता है, रेगुलर बेसिस पर आने लगता है। इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में कोई बीमारी या इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पाइनल कॉर्ड और नसों की बीमारियां इसमें सामान्य कारण हो सकती है। अब सवाल यह है कि नाइटफॉल से वीकनेस हो सकती है।
नाइटफॉल से वीकनेस नहीं होती, यह नॉर्मल होता है। धात और नाइटफॉल में बड़ा साफ फर्क है। धात किसी भी समय निकल सकती है, जबकि नाइटफॉल रात में होता है और अक्सर नींद में होता है। नाइटफॉल को स्वप्न दोष भी कहा जाता है। हालांकि यह दिन में भी हो सकता है, लेकिन रात में ज्यादा होता है। धात जागने की हालत में होता है। इसमें एक बात जो बहुत लिखी जाती है और मालूम होती है, वो ये है कि यदि कोई आदमी जो हस्तमैथुन करता था वो छोड़ दे तो क्या नाइटफॉल बढ़ जाएगा? जवाब है हाँ, बढ़ जाएगा। यह बढ़ने का कारण है कि अब उसने रेगुलर बेसिस पर अपने वीर्य को निकालना छोड़ दिया है। इससे बाहर निकलता वीर्य इतना नहीं रहता जितना रात को निकलता था। कुछ दिनों तक इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, लेकिन बाद में यह नॉर्मल हो जाता है, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। क्या ज्यादा खाने से नाइटफॉल हो सकता है? नहीं, ज्यादा खाने से नाइटफॉल होता ही नहीं, बल्कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। डिनर में अधिक खाने से लोगों के पास हैवी डाइट की आदत हो गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बीएन आयुर्वेदिक ब्रांड के ट्रिपल एक्सेल स्टेमिना जड़ी सप्लीमेंट को रिकमेंड करना चाहूंगा, जो पुरुषों के अंदर प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाता है। थकान, शीघ्र पतन, नपुंसकता, मर्दाना कमजोरी, मास्टरबेशन, वीर्य का पतला होना, नाइटफॉल, स्वप्न दोष, लिंग के ढीलेपन, छोटेपन जैसी समस्या को दूर करता है तथा इसके और भी अनेक फायदे हैं। यह बना है कीड़ा जड़ी, अश्वगंधा, शुद्ध शिलाजीत, अफ्रीकन मुलांदो, कोंच बीज, सफेद मूसली, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, बम्ब भस्म, सदावर, अकरकरा और भी कई जड़ी बूटियों से। यह टोटल 40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है। तो आप इस नेचुरल सप्लीमेंट का उपयोग जरूर करें। आपको कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आप इस सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके बीएन आयुर्वेद संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर पर बैठे हुए आयुर्वेदिक दवा मंगवा सकते हैं। दिन भर के ऑफिस के काम में बिजी रहने के बाद शाम को घर आकर हम अक्सर सोचते हैं कि अब खाना तोड़ दे। यही नहीं, हम कभी कभी खाना खाते हुए टेलीविजन भी नहीं देखते। इसका नतीजा है कि हमारे न्यूरो हार्मोन्स एंड बायोकेमिस्ट्री में आर्टिफिशियल चेंजेस होते हैं। इससे नाइटफॉल हो सकता है। दोस्तों, नाइटफॉल से, अस्वप्न दोष से और स्पर्म काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह नॉर्मल है। लेकिन यदि नॉर्मल नहीं है तो यह फर्क पड़ सकता है। क्या ज्यादा पॉर्न देखने से नाइटफॉल बढ़ सकता है? नहीं, लेकिन इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मेरा तजुर्बा है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करें, और वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इन टिप्स को ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। अंत में अपने खाने का ख्याल रखें और साथ ही अपने पेट को डस्टबिन न समझे। यानी कि आपको अनिश्चित चीजों को खाना नहीं चाहिए, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और चॉकलेट्स। ये सब वस्तुएं आपकी भूख नहीं बल्कि शरीर को नुकसान पहुंचाती है। खाना खा रहे थे, वो भी जरूरत नहीं थी, फिर भी खा रहे थे। दोस्तों के साथ बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। आर्टिफिशियल जूसेस से बचकर नेचुरल सादा खाना खाना चाहिए, जिसमें फल हो, मिर्च मसालों, तेल, घी या मक्खन के साथ न पकाया गया हो। यह सही है। यह सब आपके सेक्स हेल्थ और बॉडी को फिट रखने में मदद कर सकता है। जब भूख हो तब खाएं, और अगर वजन बढ़ाना हो तो उसे कम करें। रात को बिस्तर पर जाने से पहले 2 घंटे पहले स्मार्टफोन को छोड़ दें। अच्छी किताब पढ़ें और सोने से पहले पाँव को ठंडे पानी से धोएं। इससे आपकी सेहत को फायदा होगा और नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। मामूली चीज है, घर में सूखा धनिया उपलब्ध होता है, जो अच्छा है। मैं यह सुझाव दूंगा कि आप धनिया दाना खरीदें और उसे पीस ले, लेकिन लोकल जगह से नहीं, क्योंकि बहुत सारे एडिटिव्स मिलते हैं। सूखे धनिया दाने को पाउडर करें और उसमें आधा चम्मच सूखी मेथी डालें। फिर इसे आधा चम्मच ओरिजिनल हनी में मिलाएं। इस हनी में आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मेथी पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को रात को सोते समय चाट लें। अगर आपको फिर भी असुविधा महसूस होती है या शरीर में कोई अनियमितता महसूस होती है तो आप एक सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह लें। वो आपको उच्च गाइडेंस और उपचार प्रदान कर सकते हैं।
यहाँ बैठे हुए वे आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं। आप उनके संपर्क में रहें और उनके साथ कंसल्टेशन करें। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। गुड बाय दोस्तों, आप देख रहे थे बीएन आयुर्वेद यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।